नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे देश के रुपए की और अमेरिका के डॉलर की, जो हमारे देश के मुकाबले कहीं आगे है। और हम आपको बताएंगे क्या होगा अगर हमारा 1 रुपया प्रति 1 डॉलर के बराबर हो जाए, तो हमें क्या फायदे और क्या नुकसान होंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि डॉलर और रुपया बराबर क्यों नहीं होना चाहिए। इसमें भारत को काफी नुकसान झेलना पड़ सकता है। आपको बता दें कि डॉलर न केवल अमेरिका में बल्कि बहुत सारे देशों में चलता है। हालांकि हर देश के डॉलर की अलग कीमत होती है। आज के पीएम नरेंद्र मोदी जब विपक्ष में थे तब उन्होंने एक ट्वीट किया था। उन्होंने इस ट्वीट में दावा किया कि आजादी के समय 15 अगस्त 1947 को 1 रुपए की वैल्यू 1 डॉलर के बराबर ही थी। ऐसा क्या हुआ कि पिछले 70 सालों में रुपया लगातार लुढ़कता चला गया और आज हालात ये हैं कि अब 1 डॉलर खरीदने के लिए हमें लगभग 76 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट में भी ये दावा किया गया है कि आजादी के समय 1 रुपए की वैल्यू 1 डॉलर के बराबर ही थी। वास्तव में ब्रिटिश सरकार ने साल 1931 में भारत के रुपए को गोल्ड लिंक से हटाकर इसे पाउंड स्ट्रगलिंग से लिंक कर दिया। ब्रिटिश सरकार के इस कदम की वजह से रुपए की वैल्यू में कमजोरी दर्ज की जाने लगी। वास्तव में जैसे जैसे पाउंड स्ट्रगलिंग की वैल्यूएशन कम होने लगी, वैसे वैसे रुपए की भी वैल्यू कम होने लगी। दोस्तों सोचिए क्या होगा अगर 1 डॉलर की कीमत फिर से 1 रुपए के बराबर हो जाए। पहली और सबसे अहम बात, 1 डॉलर का 1 रुपए के बराबर होना या 1 रुपए का 1 डॉलर के बराबर होना ये नहीं दर्शाता कि देश की आर्थिक व्यवस्था बहुत मजबूत है। जिस दिन 1 रुपया 1 डॉलर के बराबर हो गया, उस दिन भारत को मुनाफे तो बहुत कम होंगे, लेकिन जो नुकसान होगा वो झेलने लायक नहीं होगा। अर्थशास्त्री बताते हैं कि अगर ऐसा मात्र 1 दिन के लिए भी हुआ तो नुकसान कई सालों तक झेलना पड़ सकता है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों। आगे बढ़ने से पहले हम आपको जापान का उदाहरण देना चाहेंगे। 1986 में जापान की मुद्रा बहुत मजबूत हो गई थी, जिसका नुकसान उन्हें इस कदर हुआ कि वर्तमान में भी उसे भुगतना पड़ रहा है। सन 1986 में रातों रात अमेरिकी डॉलर 280 येन से गिरकर 140 येन पर पहुंच गया और इतने बड़े बदलाव से जापान की अर्थव्यवस्था पर इतना बड़ा धक्का लगा, जिसका नुकसान आज तक ये देश सह रहा है। रुपया कमजोर या मजबूत क्यों होता है? रुपए की कीमत पूरी तरह इसकी मांग एवं आपूर्ति पर निर्भर करती है। इस पर आयात एवं निर्यात का भी असर पड़ता है, जिस कारण रुपया कमजोर या मजबूत होता है। चलिए अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि क्या होगा जब 1 रुपया 1 डॉलर के बराबर हो जाएगा। जिस दिन 1 रुपया 1 डॉलर के बराबर हो गया, उस दिन इलेक्ट्रॉनिक सामान, सॉफ्टवेयर, वो सभी सामान जो भारत दूसरे देशों से खरीदता है, वो सभी बहुत सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे सर्विस सामान को खरीदने के लिए भारत को 70 गुना नहीं चुकाना पड़ेगा। ब्रांडेड चीजें भी हम सस्ते दामों में खरीद सकते हैं, जैसे कि आईफोन, जो हमारे देश में सबसे ज्यादा दामों में बिकता है, वो हम सिर्फ 600 रुपए में खरीद सकेंगे, क्योंकि यूएस में इसका दाम है 600 डॉलर। और अगर 1 रुपया 1 डॉलर हो गया तो हम सिर्फ 600 रुपए में आईफोन ले सकेंगे। 1 रुपया अगर 1 डॉलर के बराबर होगा तो क्या नुकसान होगा? जनसंख्या और भुखमरी बढ़ जाएगी। जिस दिन 1 डॉलर 1 रुपए के बराबर हो गया, उसी दिन विदेशी निवेश, विदेशों में भारतीय मजदूर काम धाम छोड़कर भारत लौट आएंगे। देखते ही देखते भारत की आबादी और बेरोजगारी बढ़ती चली जाएगी। इसके साथ ही कई और देशों के नागरिक भारत में चले आएंगे। जनसंख्या दोगुनी से चौगुनी और चौगुनी से 8 गुनी होती चली जाएगी। साफ शब्दों में कहा जाए तो पैसा तो होगा, मगर रहने के लिए जमीन नहीं, खाने के लिए अनाज नहीं होगा। अगर 1 रुपया 1 यूएस डॉलर के बराबर हो जाता है तो वो चीजें जो हम बाहर देश को बेचते हैं, वो उनके लिए महंगी साबित होंगी। तो कोई भी बाहर का देश हमारे देश से सामान ज्यादा पैसे देकर क्यों खरीदेगा? वो वही चीज दूसरे देश से लेना चाहेगा, जहां वो चीजें हमारे देश से कम दामों में मिल सकती हैं। इस कारण से हमारे देश में एक्सपोर्टिंग होना बंद हो जाएगा। बेरोजगारी बहुत बढ़ जाएगी। जितने भी कॉल सेंटर्स, आईटी कंपनीज यूएसए, यूके, कनाडा के दम पर चल रही हैं, वो सब बंद हो जाएंगी, क्योंकि ऐसी कंपनियां भारत से कम दामों में काम करवाती हैं
और भारत की 70% से ज्यादा आईटी कंपनी के नाम पर कॉल सेंटर्स हैं, तो हिसाब लगाया जा सकता है कि बेरोजगारी किस हद तक बढ़ेगी। और आईटी सर्विसेज के माध्यम से विदेशों से आने वाला पैसा एकदम बंद हो जाएगा। और इससे भी जरूरी बात, ये सारा काम पाकिस्तान संभाल लेगा। दोस्तों, टूरिज्म में रिडक्शन होगा। अगर रुपए की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तब टूरिस्ट भी आना जाना कम कर देंगे, क्योंकि जहां पहले उन्हें इंडिया सस्ता लगता था लेकिन अब कॉस्टली लगने लगेगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज्यादातर हमारे देश के आईटी और सर्विस सेक्टर में की जाती है और हमारे देश की 60% जीडीपी का योगदान इन्हीं सेक्टर से होता है। और हमारे देश की आबादी के 27% लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी इन्हीं सेक्टर से मिलता है, जो कि पूरी तरह से बंद हो जाएगी, क्योंकि फॉरेन कंट्री हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करना बंद कर देंगे। टैक्सेस में कमी होगी, टैक्स पर बुरा असर पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि कोई प्रोडक्शन नहीं होगा तब टैक्स भी नहीं आएगा, जिससे गवर्नमेंट के पास पैसा भी नहीं आएगा। यही कारण है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ मान्यताएं बना रखी हैं, जिनके कारण ना रुपए को ज्यादा गिरने दिया जाता है और ना ही ज्यादा बढ़ने, क्योंकि इन दोनों ही विषयों में कहीं ना कहीं नुकसान भारत को भी झेलना पड़ सकता है। वैसे आरबीआई इतनी ज्यादा चिंतित नहीं होती है डॉलर और रुपए को लेकर, इसका ऊपर नीचे होना जायज सी बात है। वैसे बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन अच्छी बात नहीं है किसी भी इकोनॉमी के लिए। आज भारत में न जाने कितना सामान अमेरिका से इंपोर्ट होता है, जिसके लिए भारतीय सरकार को न जाने कितने हजारों लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, और ये सब केवल रुपए के कमजोर होने के कारण होता है। अगर भारतीय मुद्रा अमेरिकी डॉलर से ज्यादा ताकतवर हो जाए तो हमें टीवी, मोबाइल, महंगी गाड़ियां, गैजेट्स, महंगी तकनीकें, उच्च सॉफ्टवेयर और वो सभी चीजें जो आज हम आग के भाव मिलती है, इतनी सस्ती हो जाएंगी जितना हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों, अगर $1 1 रुपए के बराबर हो गया तो आपने कभी सोचा है क्या होगा एनआरआई मजदूरों का? चलिए हम आपको बताते हैं। इस समय विदेशों में सबसे अधिक भारतीय मजदूर ही काम कर रहे हैं, जो कि अपनी कमाई का कुछ हिस्सा भारत में अपने रिश्तेदारों को भेजते हैं, जो कि उनके पास आते ही 60 गुना बढ़ जाता है। लेकिन अगर भारतीय मुद्रा उस करेंसी से ज्यादा हो गई तो भेजा हुआ पैसा बढ़ने की बजाय कम हो जाएगा। विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि यदि रुपया महंगा हो गया तो न केवल भारतीय मजदूर वापस आएंगे, बल्कि भारत खुद अमेरिकी मजदूरों को काम देगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वो लोग कम वेतन पर भी काम करने को तैयार हो जाएंगे, जैसा कि अभी भारतीय मजदूर विदेश में कर रहे हैं। इससे भारत को भी भारी नुकसान पहुंचेगा। भारतीय मुद्रा के बढ़ते ही न केवल अमेरिका को बल्कि भारत को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भारतीय चीजें महंगी हो जाएंगी, जिन्हें अन्य देश खरीदना नहीं चाहेंगे। इससे भारत के व्यापार को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। $1 1 डॉलर के बराबर। यही कारण है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ मान्यताएं बना रखी हैं, जिनके कारण न रुपयों को ज्यादा गिरने दिया जाता है और न ही ज्यादा बढ़ने, क्योंकि इन दोनों ही विषयों में कहीं ना कहीं नुकसान भारत को भी झेलना पड़ सकता है। हमारे हिसाब से देखा जाए तो अगर $1 1 डॉलर के बराबर होता है तो हमें कितने फायदे होंगे, पर हमने आपको ये भी बताया कि क्या फायदे और नुकसान होंगे। तो दोस्तों, ये रही हमारे रुपए और विदेशी डॉलर की कहानी, हमारी जानकारी। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि आपने ये फैक्ट बाबा हिंदी चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिससे हमारी अगली इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। अगर आपके पास किसी भी तरह के सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम अगली वीडियोस को और बेहतर बना सकें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।